बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर। आज का व्लॉग हमारा कुछ ख़ास और स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज का व्लॉग यहां से शूट नहीं होगा बल्कि हम जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस। एक तो आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस दिखाएंगे और साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हम मुलाकात भी है, तो उनसे मुलाकात भी करेंगे और आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। तो चलते हैं सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और ये वो जगह है इक़्तिदार का सबसे बड़ा ऐवान जहाँ पर मुल्क की किस्मत के बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑफ़िस बिल्कुल मेरे अक़ब में है और अब यहाँ पर कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम इजलास नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद हैं और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बातचीत की जा रही है। जितनी अहम और बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो यहीं पर और ये आपको बिल्कुल ठीक पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नज़र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और यहीं पर सारे अमूर जो हैं वो अंजाम दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस दिखाऊं तो ये बड़ा खूबसूरत लॉन है यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर कभी कभी अपनी मीटिंग्स यहाँ किया करते हैं या कभी सर्दियों में उनका धूप में बैठने को दिल करे तो ये वसी व अरीज़ एक लॉन है, यहाँ पर बैठ के वो अपनी मीटिंग्स अक्सर चेयर करते रहते हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं, शायद पहले कभी किसी ने आपको ना दिखाए हों या इस तरह से ना दिखाए हों। यह वसी व अरीज़ खूबसूरत लॉन है और ये इसका मरकज़ी रास्ता है जहाँ से होते हुए तमाम डेलीगेट्स, वुज़रा और अहम शख्सियात इस बैरूनी रास्ते से होते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस तक जाते हैं और बिल्कुल उस जगह पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और वहाँ पर फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक यूनिवर्सिटी बनाए जाने के हवाले से अक्सर ऐलानात किए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी भी बेसिकली यहीं पर इसी बिल्डिंग में, वो बिल्कुल ठीक जो आप पीछे देख रहे हैं इमारत, यहाँ उसका एक अक़बी हिस्सा है जिसको यूनिवर्सिटी बनाए जाने का इब्तदाई तौर पर मंसूबा था, लेकिन वो मंसूबा कब मुकम्मल होगा, उस पर कितना अमल दरामद हो चुका है, इस हवाले से मैं अपडेट्स लेके आपसे ज़रूर किसी वक्त शेयर करूँगा। तो आज चूँकि ये मुलाकात ख़ास तौर पर हमें बताया गया है कि यूट्यूब को पाकिस्तान में किस तरह से ज़्यादा वसी किया जाए इसका प्लेटफॉर्म, या यूट्यूबर्स को किस तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इस पर वज़ीर-ए-आज़म बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये वाला हिस्सा बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर आप बैठें थोड़ी देर के लिए और आगे ये खूबसूरत लॉन है ज़बरदस्त किस्म का, तो कभी शाम का वक्त हो और यहाँ पर बैठे थोड़ी देर तो बड़ा लुत्फ़ आए। खूबसूरत जगह है, इसीलिए सब लोगों का यहाँ पे आने को दिल करता है। मैं फुटेजेस में देखा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे बैठे, तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा खूबसूरत लॉन है, यहाँ पे बैठ के एक कप चाय पी जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर चाय और बिस्किट मिलता नहीं है, लेकिन हम खुश हैं, इसके बगैर भी गुजारा किया जा सकता है। अभी बिल्कुल हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब पहुँच चुके हैं और बिग मीटिंग्स अंदर जारी हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार करें और उसके बाद फिर हमारा टाइम आए। और ये फवारे हैं जी, ख़राब हो चुके हैं, पता नहीं क्या, शायद प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टेरिटी ड्राइव है कि मुरम्मत नहीं करवाए गए अभी तक, इसी तरह हैं। तो अच्छी बात है, आवाम का पैसा आवाम पे लगे, यहाँ पर शाह खर्चियों की क्या ज़रूरत। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त वो यहाँ पर मुस्तकिल क़याम किया करते थे, और ना सिर्फ नवाज़ शरीफ बल्कि मरीम नवाज़ और उनके और भी जो करीबी लोग थे वो यहाँ पर क़याम किया करते थे और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को वो प्रॉपर इस्तेमाल करते थे। फिर बताया गया कि जो शाहिद खाकान अब्बासी थे वो दफ्तरी औकात में इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़्यादा रहा करते थे, लेकिन वो दफ्तरी औकात निपटाने के बाद चले जाते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद वादा किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तेमाल नहीं करेंगे रहने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर अभी भी बनी गाला में ही रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ दफ्तरी अमूर जो हैं
उनको सरंजाम दिया जाता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वापस बनीगाला के लिए रवाना हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आज आपने पहली बार प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ मनाज़र देखे होंगे तो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अभी वक्त हुआ है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए, तो अंदर चलते हैं। उसके बाद मुलाकात में क्या बातचीत हुई है वो आके आपको बताऊँगा। ये पहला फेसबुक पाकिस्तान में सोशल मीडिया PTI फेसबुक बहुत फेमस रहा, लेकिन अब फेसबुक से लोग स्विच हो रहे हैं यूट्यूब की तरफ। जो कंटेंट डालने वाले हैं वो भी अब फेसबुक पे इसलिए नहीं आ रहे कि फेसबुक की पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन है नहीं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या हम यूट्यूबर्स हैं, हमको फेसबुक से कुछ अर्निंग नहीं मिलती, इसलिए लोग फेसबुक पे अपना कुछ डालते ही नहीं है पॉइंट ऑफ। फेसबुक सिर्फ ब्रैग है, पोस्टिंग, तस्वीरें और बस वीडियो शेयरिंग के लिए। जो कंटेंट है स्ट्रॉन्ग कंटेंट वो लोग तरजीह करते हैं कि यूट्यूब पे डालें ताकि एक तो उनको पैसा भी मिले और साथ में जो ब्रॉडर ऑडियंस है वो भी उसको देखे। इसलिए अगर आप अपनी कोई अथॉरिटी यूज़ कर सकते हैं या आपकी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है तो फेसबुक को अप्रोच करें। आपका फेसबुक पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है, PTI सबसे स्ट्रॉन्ग है फेसबुक पे कि पाकिस्तान में उसकी मोनेटाइजेशन ऑन कर दें अगर, तो फेसबुक पे तो आप देखें क्या होता है, यहाँ पे इनकलाब आएगा। एक और जो चैलेंज इन सबको आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये कोरोना की वजह से जो मोनेटाइजेशन है वो कम हुई हुई है इस वक्त। यूट्यूब पे अगर पहले वीडियो पे इनको काफ़ी ज़्यादा आता था तो इस वक्त एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में लोगों ने अपने एड्स देना बंद कर दिए हैं, तो इनकी भी मोनेटाइजेशन बड़ी कम हुई हुई है। तो आज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हुआ था कुछ नए चेहरों को, यंग यूट्यूबर्स को जो अभी नए नए यूट्यूब पे आना शुरू हुए हैं। उनमें उमर जट, अब्बास शबीर, आबिद अंदलीब, अब्दुल कादिर और साथ ही टिका खान सानी और सदीक जान, जिनको आप सब जानते हैं, वो बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो वो सब लोग यहाँ पर आए और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की है। इस 1 घंटे की बातचीत जब शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर आए तो आते ही उन्होंने तो पहचान लिया, फिर कहने लगे कि बड़ा अरसा हो गया गायब सब लोग। तो फिर कहने लगे कि टीवी पर तो आप लोगों को देखते रहते हैं, तो चलो अच्छा हुआ कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपसे बातचीत होगी आज इस मौजू पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो बातचीत का आगाज़ यूट्यूब के हवाले से ही किया कि इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका फ्यूचर क्या है और नौजवान नस्ल इसको कितना सीरियस ले रही है। तो बहुत से यूट्यूबर्स बैठे थे, हमने भी अपनी राय दी और जो दोस्त आए हुए थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अब लोगों का रुझान यूट्यूब की जानिब बढ़ रहा है कि लोग फेसबुक से स्विच होके अब यूट्यूब की जानिब ज़्यादा जा रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू मिल रहा है और दूसरा ये कि लोगों के पास शायद कम वक्त है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि 10-12 मिनट की एक वीडियो देखें दिन के आखिर पर और उनको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि यूट्यूब का जो कंटेंट है उसको पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए और बहुत से नौजवानों को इसमें आगे लाने का मौका दिया जाए। बात आगे बढ़ी, प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि अर्तुगरुल ड्रामा कल से शुरू हो रहा है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने इसकी रीज़न भी बताई कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर को प्रमोट किया जाए और जो मगरबी कल्चर एक तरह से ड्रामों के ज़रिए और फिल्मों के ज़रिए पाकिस्तान में लाया गया है वो पाकिस्तान का मुआशरती कल्चर किस तरह से ख़राब कर रहा है और ख़ानदानी निज़ाम को बर्बाद किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद सीरीज़ भी उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान में शुरू की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मीडिया के हालात पर भी बातचीत की और कहा कि पाकिस्तानी मीडिया 2002 और 2001 के बाद फलना फूलना शुरू हुआ और इसको ज़्यादातर जो पजीराई मिली है वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर रह चुके हैं उनके दौर में मीडिया सबसे ज़्यादा आज़ाद रहा। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से जो हुक्मरान आए उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाना शुरू किया और बहुत से एंकर्स जो पहले बहुत मकबूल हुआ करते थे लोगों में और लोग उनका टीवी टॉक शोज़ बहुत गौर से सुना करते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी दिलचस्पी ऐसे एंकर्स में कम होने लग गई जिनका या तो ज़मीर बिकने लग गया या जिन पे पैसा लगना शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 2011 का उनका जो जलसा था लाहौर में जो हुआ उसके बाद एकदम से लोग टीवी की तरफ आना शुरू हुए और ज़्यादा लोगों ने टीवी देखना शुरू किया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फलना फूलना शुरू हुई और लोगों ने मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की कि तहरीक-ए-इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है, आवाम में शऊर आने लगा। तो उसके लिए एक बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म था वो टीवी का था और लोग टीवी की तरफ बढ़ने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी की जानिब रुझान बढ़ा। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सजेशन भी दी गई दूसरे यूट्यूबर्स की जानिब से कि वो एक एकेडमी यहाँ पर बनाएं जिसमें ऐसे नौजवान जिनके पास टैलेंट है और वो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं
उनको इस सारे मामले की तरबियत दी जाए और वो अपना कोई रोज़गार शुरू कर सकें या कोई अच्छी अर्निंग कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इस सारे सिलसिले से बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के बानी हैं वो भी एक यंग नौजवान थे जब उन्होंने ये सारा मामला शुरू किया, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हो जाएगा और इतनी बड़ी कंपनी को रन करेगा। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं आगे बढ़ने की, उनको वो आगे लाना चाहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि वायरस की वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। एक तो बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरा पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स था वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रुक चुकी है और जो ज़र मुबादला बाहर के मुल्कों से आता था उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट हुई है और इस वजह से पाकिस्तान माली मुश्किलात का इस वक्त शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म से हमने पूछा कि एक तासुर ये पाया जाता है कि बाहर से बहुत सी इमदाद आई पाकिस्तान में और वो डिस्ट्रीब्यूट सही तरह से नहीं हो पा रही, या इस हवाले से कुछ सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर सियासत हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली क्लियर अंदाज में कहा कि पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों से अभी तक कोई माली मदद नहीं मिली। राब्ता बहुत से ममालिक के साथ हुआ है, किया भी जा रहा है, लेकिन वो ना तो माली मदद के लिए है और ना किसी मुल्क ने ये असिस्टेंस देने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन IMF की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूर कहा कि उन्होंने जो कर्ज़ की किस्तें अदा की जानी थी पाकिस्तान की जानिब से, उसमें बड़ा रिलीफ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कोई बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से अपनी पॉलिसी बताई कि वो लॉकडाउन पाकिस्तान में करना ही नहीं चाहते थे और इस सिलसिले में उनका जो नज़रिया था या उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी और इस हवाले से वो मुख्तलिफ राय रखते थे सूबों के वज़ीर आला से। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो नहीं जानते कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में कितनी देर तक रहेगा और इसका क्या मुस्तकबिल है। अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस वायरस के साथ अपने मामूलात ज़िंदगी को चलाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम कारोबार खोलने की जानिब बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में, हफ्तों में या दिनों में आपको कारोबार खुलते हुए नज़र आएंगे। अगर कारोबार ना खोलें तो पाकिस्तान की मईशत गिरती है और अगर कारोबार को खोला जाए तो कोरोना की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो ख़ुद भी इस हवाले से काफ़ी कंसर्न रखते हैं कि कौन सा फ़ैसला है जो किया जाए। इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो इजलास बुलाया हुआ है इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें इसी हवाले से फ़ैसले किए जा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्या परवाज़ें खोल दी जाएँ, दूसरे ममालिक के साथ तिजारत शुरू की जाए या नहीं, अब पाकिस्तान की मईशत को किस हवाले से चलाया जाए। ये तमाम मामला हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अपनी मुआशी टीम के साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं और गरीब आवाम के लिए वो कुछ मज़ीद रिलीफ़ के पैकेजेस लाना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनकी मुशावरत जारी है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आवाम को कुछ और बड़े रिलीफ़ भी वो देने जा रहे हैं।